गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम 10A के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है 24 to 56 और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो 24 to 56 इसको कैसे बदलेंगे? तो हमने क्या करा, इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और क्या करें, HCF निकाल लें। अलग लाइन खींचें, HCF ऑफ 24 एंड 56। जब हम LCM निकालेंगे, इसका कौन से मेथड से आसान रहेगा? हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 24 56 2 बार 48 8 आया, 24 8 3 जा 24। क्लियर हो गया? तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 8। जो भी HCF आएगा उसी से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करा हमने? डिवाइड ही तो किया है। तो क्या हुआ? 8 3 जा 24, 8 7 जा 56। तो क्या हो गया हमारे पास? यही आंसर आ गया ना, हमारे पास सिंपलेस्ट हो गया। इसी तरीके से सारे करने हैं। अब सारे करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे सेकंड ही सवाल लीजिए आप, 24 पैसे 2 रुपीज 3 रुपीज को दोनों चीजों को एक चीज में बदल लेंगे, रुपीज में या हम पैसे में, जब भी सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आ गई समझ में? अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे? हमसे फिर वही चीज किया हुआ 36:90 और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले हम फ्रैक्शन में ही लिख लेंगे इसे 36/90 और फिर हम वही क्या करेंगे, HCF ऑफ 36 एंड 90। तो 36 से 90 को डिवाइड किया, 2 बार 72, 18 से डिवाइड किया 36 को 2 बार 36, लास्ट बार किससे डिवाइड हुआ है? 18 से। तो क्या हुआ हमारा HCF? 18। तो अब क्या करेंगे हम? 36 को डिवाइड कर देंगे 18 से और 90 को भी डिवाइड कर देंगे 18 से। तो क्या हुआ? 18 2 जा 36, 18 5 जा 90। क्लियर हो गया? हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? ₹6.30 रेशो ₹16.80। अब इसको हमने रेशो में लिखा हुआ है, इसको हमने क्या किया? फ्रैक्शन में लिख लिया। अब क्या किया हमने? इसका पॉइंट उड़ा दिया, 2 के बाद था, इसका भी इक्वल हो गए। इसकी 0 से इसकी 0 कैंसिल कर ली, रुपए से रुपए कैंसिल कर लिया। तो क्या आया हमारे पास? 63/168। अब क्या किया हमने? वही किया, HCF निकाला, HCF ऑफ 63 एंड 168। तो 168 को डिवाइड किया हमने किससे? 63 से, 2 बार। तो 6 12 2 4 42 से डिवाइड किया हमने 1 बार। 21 से 42 को डिवाइड किया 2 बार। तो हमारे पास क्या आया? लास्ट बार किससे डिवाइड किया है? 21 से। तो HCF क्या आ गया? 21। अब हमने क्या किया? 63 को भी डिवाइड कर दिया 21 से और 168 को भी 21 से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर आ गया 3, नीचे क्या आ गया? 8। तो हमारे पास क्या आ गया? 3/8। यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर साहनी
मिस्टर साहनी की इनकम कितनी है? ₹16,800। हिज वाइफ इनकम, हिज वाइफ, उनकी पत्नी की इनकम कितनी है? पत्नी की इनकम है 10,500। दोनों पति पत्नी दोनों कमाते हैं। पति जो कमाता है यानी कि मिस्टर साहनी कमाते हैं 16,800, उनकी पत्नी जो कमाती है 10,500। अब उसने हमसे 3 क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर साहनीज इनकम टू हिज वाइफ इनकम, तो दोनों की इनकम का रेशो बताना है। द रेशो इक्वल टू मिस्टर साहनी इनकम अपॉन ये, तो उसकी साहनी की कितनी है 16,800 और वाइफ की कितनी है, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम दोनों को काट सकें? तो हम वही तरीका ले लें। क्या तरीका ले लें? या तो तरीका ले लें हम HCF कर लें। क्या हो जाएगा हमारे पर? रुपए से रुपए कट गया 168 अपॉन, अब HCF ले लिया। HCF हमारे पास दोनों का क्या निकल के आएगा 21। तो हमने 21 से इसको डिवाइड कर दिया, 21 से इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आया? ऊपर तो आ गया 8, नीचे क्या आया 5, तो क्या हो गया हमारे पास 8:5। अब इसका सेकंड पार्ट में आपको मैं समझा दूं, मिस्टर साहनी की इनकम, हर हस्बैंड इनकम, तो मिस्टर साहनी, मिसिस साहनी क्या उल्टा हो जाएगा, सेम टू सेम, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गई? थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा? टोटल इनकम, दोनों की इनकम जुड़ जाएगी, दोनों की इनकम जुड़ जाएगी। तो उसने कहा है मिस्टर, क्या होगा? ऊपर तो यही रह जाएगा, नीचे ये दोनों जुड़कर जो भी आएगा वो आ जाए। क्लियर? उसका हम रेशो निकाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 4 आपके लिए है, 6 पे आते हैं। 6 पे क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कह रहा है हमसे द रेशो, हमें पहले सबसे पहले ये दिया हुआ है मेल वर्कर, नंबर ऑफ मेल वर्कर इक्वल टू 115, लेट द फीमेल वर्कर बी एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। दोनों की कंडीशन के अनुसार उसने क्या कहा है हमसे? इनकी रेशो का, मेल का और फीमेल का। तो 115 अपॉन एक्स इक्वल टू कितनी दे दी? 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 115 इंटू 3/5। 5 से इसे काटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो फीमेल वर्कर कितने हुए हमारे पास? 69। 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम 7 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? 7 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि बॉयज और गर्ल्स दो हैं, एक स्कूल में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, उनका रेशो 9:5 है। टोटल स्ट्रेंथ यानी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, बॉयज और गर्ल्स की कितनी है हमारे पास? 448। तो सम ऑफ द रेशो कितना है हमारा? 9:5।
यानी कि 9 + 5 = 14। अब उसने हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, गर्ल्स कौन से नंबर पे आ रही हैं, पहले नंबर पे क्या दिया, बॉयज, यानी 9, 5 पे आ रही है, 5/14 इंटू टोटल कितना है 4 4 8, तो कितना आया 14 3 जा 42, 14 2 जा 28, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160, तो कितना आया हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 160। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 7, तो अब किस पे आ गए हम 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिवाइड, हमें 1575 रुपीज़ बांटने हैं कमल में और मधु में, तो हमने क्या किया, सम ऑफ द रेशो निकाला। सम ऑफ द रेशो कितना हो गया 7 + 2 = 9, क्लियर हो गया। अब हमें टोटल मनी कितनी है, 1575, तो अब कमल्स का शेयर कितना है, कमल का शेयर कितना हो गया 7/9 इंटू 1575, तो कितना हो गया, 9 से काटा, 9 1 जा 9, बचे जगह 6, 763, 4, 9 5 जा 45, तो कितने रुपीज़ आ गया हमारे पास, 7 5 जा 35 सॉरी, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 3 42, 52 हो गया, 7 और 5 12, 1225 हो गया हमारे पास कमल का। अब हमारे पास मधु का कितना आया, मधु का शेयर कितना है हमारे पास 2/9 इंटू 1575, 9 से डिवाइड किया 175, तो कितना हो गया 0 की 0, 14 1 15, 2 और 1 3, 350 रुपीज़। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, उसमें क्या करना है 3 रेशो हो जाएंगे, तो 3 जनों का सेम इसी तरीके से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम क्या करते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं, let the 2 number be, क्या क्या नंबर है हमारे पास 11x एंड 12x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या कही है हमसे कही है दोनों नंबरों का जोड़, सम कह दिया, कितना आता है उसने कहा है 460 आता है, 460, तो हमने दोनों को ऐड किया, 23x = 460, 23 से 460 को काटा तो 20, x = 20 आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, कितना था 11x, 11 इंटू 20, तो 11 2 जा 22, कितना आ गया 220। सेकंड नंबर,
सेकंड नंबर कितना हो गया, कितना था हमारे पास 12x, यानी कि 12 × 20 तो 24। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। अब हम, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसमें से, आगे की अगली वीडियो में बताएंगे, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8512010975 पर लिखकर भेज दें और अपना नाम व क्लास जरूर डालें। थैंक यू।